उसमें भारतीय जो के इलेक्शन वगैरह शुरू हुए, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाने लगा। तो अंग्रेजों का शासन में थोड़ा सा इंटरफेयर देश के नेताओं को होने लगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ये देखा गया है कि अब किस तरीके से किया जाए, सारी व्यवस्था की जाए। फिर देश के कुछ लोग जो है विदेशों में पढ़ने गए, वहां के सिस्टम को उन्होंने पढ़ा। उन सारी चीजों का आने के बाद में कुछ विद्वान लोग यहाँ पे आए। तो फिर जो है उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो प्रॉब्लम हुई थी, उन प्रॉब्लमों को भी लोगों के ध्यान में दिया। वही प्रॉब्लम सेकंड वर्ल्ड वॉर में आ रही थी, तो अब उनके समझ में आ गया था हम इसको किस तरीके से सॉल्यूशन करें। तो एक ये देखा गया कि जो कृषि उपज हो रही है, इसके बेचने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। क्योंकि उस वक्त जो है हाट बाजार हुआ करते थे। हाट बाजार में जो है आदमी अपनी उपज लेके जाता था और उपज जो है बेच देता था। परंतु उसे जो है वेट करना होता था हर हाट बाजार का। फिर उसे ये भी देखना होता था कि किस हाट बाजार में जो है उसकी सामग्री जा रही है। और वहां पे एक सदी के विक्रेता ज्यादा आ जाते थे। तो डिमांड एंड सप्लाई के अंतर्गत जब ज्यादा माल हो जाता था, तो ऐसी दशा में कृषि उपज का एक जो है उसे लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता था। तो ऐसी दशा में कृषक, बहुत कम कृषक ही हाट बाजार का उपयोग करते थे। वे जो है जो साहूकार है, देसी साहूकार है या देसी व्यापारी है, उस व्यापारी को नाम अपनी उपज दे देते थे। और वो उपज जो उसने उसको ऋण दिया था, उसका जो भी उसका मनमाना ब्याज होता था, उस ब्याज के आधार पर उसे काट के जितना उसे लाभ होना चाहिए था नहीं था। ये सारी स्थिति में आया। तो फिर यह अवधारणा की गई कि एक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाए जिसके माध्यम से कृषक अपनी उपज व्यवस्थित बेच सके। और उसमें फिर अवधारणा आई मार्केटिंग सोसाइटी की। तो मार्केटिंग सोसाइटी जो है वो 1945 के अंदर बताई गई। और उस वक्त जो योजना आयोग है, उसी तरीके का एक आयोग था, जिसे जो योजना आयोग की तरह ही कार्य कर रहा था। इन सारी चीजों को देखते हुए फिर 1947 आया। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। 50 में हमारा संविधान प्रभावशील हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सारी चीजें देखी गई कि हमारा क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमने रखी, समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था रखी थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए योजना आयोग और उस वक्त जितने भी हमारे अर्थशास्त्री थे, कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस विषय पे विचार करना शुरू किया। और सबके समझ में आया कि यार कोऑपरेटिव जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक भाग हो सकता है। तो उसे ध्यान में रखते हुए बहुत सारे हमारे जो प्रांत थे उनमें अलग अलग एक्ट बनाए गए थे। और उसमें विभिन्न प्रकार की जो है समानता नहीं थी। बहुत सारे चीजें ऐसी थी कि जो आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करती थी या कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थे। इन सारी चीजों की उन एक्टों का भी अध्ययन किया गया। और उसके बाद में योजना, तत्समय जो योजना आयोग था, कृषि अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्रियों ने सारा डिस्कशन किया, विधि विशेषज्ञों से चर्चा की। और 1957 में कोऑपरेटिव का एक मॉडल एक्ट और रूल्स को बनाया गया, जिसे संसद की जो समिति है उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी। और देश में जितने भी राज्य पुनर्गठित हुए थे, क्योंकि 56 में राज्य पुनर्गठित हुए थे, उन सारे राज्यों को ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मॉडल एक्ट और रूल्स था वह प्रेषित किया गया। और उन्हें इस बात को, क्योंकि संविधान 1950 में प्रभावशील हो सका था और सहकारी, कृषि, शिक्षा ऐसे विशिष्ट मुद्दे जो है वे राज्य की सूची में डाले गए थे, जिसमें सारी पॉलिसी राज्य बनाएगा, एप्लीकेशन जो है उसका राज्य करेगा। तो उस आधार पे ये जो है पूरे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे भेजा गया। अब बिहार उस वक्त अविभाजित था, उड़ीसा अविभाजित था, महाराष्ट्र अविभाजित था। तो उन्होंने उस वक्त इस एक्ट को स्वीकार न करके जो मॉडल था अपना 35 का एक्ट ही प्रभावशील रखा। आज भी उड़ीसा, बिहार और झारखंड में 1935 का एक्ट ही प्रभावशील है।
किंतु जो 1935 का एक्ट था, उस एक्ट के साथ में रूल्स नहीं थे। तो 59 के जो मॉडल रूल्स दिए थे वो बाकी के राज्यों ने, जिन क्योंकि उस एक्ट में नहीं था, तो रूल्स जो मॉडल रूल्स भेजे गए थे उसे दिया गया। हमारे प्रदेश में जो है से अडॉप्ट किया गया और एक्ट को भी, और 19